कापी दो, किताब। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना 3.6 हम लोग देखेंगे। कितना जी 3.6। 3.6 में आप लोग को जो नहीं बना है उसको पूछ लीजिए। 3.6 में जो आप लोग से नहीं बना है उसको पूछ लीजिए। 2 के तीसरा हम नहीं बताए थे, उसको बता देते हैं। हालांकि बता दिए थे ना, 2 के तीसरा भी बता दिया गया है। तो शुरू हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.7, अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तब। ठीक है, 3.7 ये आपका ऐच्छिक है। एनसीईआरटी बुक में आपको ऐच्छिक करके लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये परीक्षा के दृष्टि से ठीक है ना, ये परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। यहाँ पे लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको सीखने का, है ना। टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या कितने हैं? 8 प्रश्न हैं, देखेंगे। तो सुनिएगा, 2 मित्र हैं जिनमें एक का नाम है अनी और एक का नाम है बीजू। 2 मित्र अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। मतलब देखिए 2 व्यक्ति हैं जिसमें उम्र का अंतर कितना वर्ष है? 3 वर्ष। किसी की आयु मान लेंगे और उन दोनों में कितना का अंतर ले लेंगे। इसको हम 8 क्लास के अनुसार भी बना सकते हैं। 8 क्लास में जैसे पढ़ते थे ना, कि मान लो कि एक व्यक्ति का उम्र हमने x मान लिया तो दूसरे व्यक्ति को 3 साल ज्यादा मान लेंगे, x प्लस 3। यहाँ पे आपको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। 2 मित्र हैं जिसमें एक मित्र का नाम अनी है और दूसरे मित्र का नाम बीजू है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ना। माना कि अनी की आयु कितना मान ले? आयु मतलब कौन आयु? वर्तमान। बोलो कितना जी? x वर्ष। कितना वर्ष? बीजू की कितना होगा? बीजू की हो जाएगा y वर्ष। अच्छा, दोनों में मान लेते हैं कि x वाला उम्र है से बड़ा है। मतलब अनी की उम्र आयु बीजू से क्या है? बोलो, बड़ा है। कह रहा है कि दोनों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। मतलब अनी बीजू से 3 वर्ष बड़ा है। लिख सकते हैं यहाँ से प्रश्न से। क्या लिखोगे प्रश्न से? कौन बड़ा है बताओ तो। x और y में तुलना करेंगे तो कौन 3 साल बड़ा है? कि 3 ज्यादा है। देखा में 3 जोड़ दें, सोचो तब बोलो, बोलिए। ठीक हो गया, x माइनस y बराबर कितना? क्लियर? ओके, एक इक्वेशन और बनाना है। अनी के पिता धर्म, जिनका नाम है धर्म, अनी के कौन? अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु का दुगनी। लो तो अनी के क्या मान लें? अनी के पिता के ना, अनी के पिता की आयु मान लें। पिता की आयु, अनी का जो पिता है उनकी आयु अनी का दुगुना। एकड़ दुगुना मतलब बोलो। और बीजू की आयु अपनी बहन, बीजू की एक बहन है जिसका नाम है कैथी। बीजू की बहन कैथी की आयु यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है। लिखा है यहाँ पे कि बीजू की आयु, बीजू मतलब कौन? वाई वाला ना। और कैथी मतलब कौन? कैथी लिख दिए। बीजू की आयु कितना है? वाई। और कैथी की आयु की दुगनी। कैथी की आयु का क्या गुना है? दुगुना है। एक में 2 से गुना करिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना से गुना होगा? तो बताओ तो कैथी का उम्र कितना होगा y के टर्म में? y की y/2 कितना? इनसे बीजू न है, बीजू की आयु कैथी की आयु का दुगुना। ये बेचारा ये से दुगुना है, ये दुगुना है। और एकरा में और 2 से गुना कीजिएगा तो खुल के 12 हो जाएगा, 4 गुना। इसका मतलब यानी कितना से करेंगे तो कैथी निकाल लो। कैथी का उम्र कितना होगा? y/2। हाँ, कैथी तो y/2 कितना लिखोगे बचवा? अच्छा, अब कैथी और धर्म की आयु। कैथी मतलब कितना? कैथी मतलब y/2। ये हो गया पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। कैथी और धर्म की आयु, कैथी और धर्म के आयु का अंतर 30 वर्ष है। कितना?
मतलब देखो पहले कैथी बोला तो कैथी को लिखेंगे, ठीक है। बाद में उसके पिता, जिसका नाम है धर्म, इसका पिता अनी। ये दोनों में कितना का अंतर है? 30 का। तो हल कर लो यहाँ से, 2 दूनी 3 दूनी कितना हो जाएगा? सदा के लिख लो 4x, ठीक है। 4x माइनस 4x प्लस y और बराबर कितना? ये दोनों को हल करना आपका काम होता है, ठीक है। दोनों को हल करने के लिए पहला और दूसरा समीकरण को क्या कर लें? बोलो, जोड़ दें कि घटा दें? जोड़ देते हैं। देखना x माइनस वाई बराबर कितना है? माइनस 4x प्लस वाई बराबर 60 है। देखो तो बढ़िया से, ये वाला कैंसिल। गजब जी, गजब 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 हो रहा है। माइनस में तो आना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं। आप सोचो कि कैथी का उम्र का आधा, बीजू की आधी ना कैथी है, और अनी के आयु बताओ, अनी और बीजू में बड़ा कौन था? अनी। तो आप बताओ, अनी के पिता से बीजू की बहन बड़ी होगी कि छोटी? एकदम छोटी। सोचो, अनी खुद बीजू से क्या है? बड़ा है, ओके है ना, बड़ा। और बीजू की जो बहन है कैथी की आधी है, सॉरी कैथी की आधू, कैथी की नहीं, मतलब बीजू का आधा। मतलब ये अगर 20 वर्ष का, 10 वर्ष का, और एकरा से बड़ा ई है, तो इनके पिताजी से बड़ा ई कैथी हो जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे हमने फॉल्ट किया है, ठीक है। तो हम पहले लिखना चाहेंगे 2x और बाद में लिखेंगे y बाई कितना बराबर कितना? ध्यान नहीं रहा उस समय, 2 दूनी माइनस y बराबर कितना? 30 दूनी 60। अब दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ पे y रहेगा और यहाँ से क्या है? 4x माइनस y बराबर 60, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, देखो ये कटेगा बब्बू, तो माइनस 3x बराबर माइनस में 57। देखो बढ़िया से, x बराबर 19। x मतलब कौन? अनी। अनी की आयु कितना है? 19 वर्ष। कितना वर्ष? 19 वर्ष। इनके पिताजी निकल जाएगा कि नहीं? पिताजी का दुगना, जिनका नाम, पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम धर्म ना। धर्म की आयु कितना होगा? दुगुना, नहीं दुनी 38 वर्ष। अभी और निकाल लेते हैं ना। बीजू को निकालिए बाबू। देखो भाई, यहाँ पे अगर रखेंगे 19 बराबर y प्लस 3, यहाँ 16 रखेंगे तो इसका मतलब है कि बीजू की आयु कितना होगा? बीजू की आयु निकाल दो, y निकालना है तो x माइनस 3 ना, x 19 है, 19 में 3 हटा दो कितना? अच्छा, बीजू जब निकाल गया था, बीजू की बहन जिसका नाम है क्या? कैथी। इसकी आधी मतलब y बाई 2 ना, और खुद है बीजू 16 वर्ष के, इसका बहन आधा मतलब 8 वर्ष। बापू देखो तो इन दोनों में कितना का अंतर है? 38 और 8 में कितना का अंतर है? 30 का है क्या? बोलिए, है ना 30 का। और 19 और 16 में कितना का अंतर है? 3 का है। मतलब क्वेश्चन 100% श्योर है, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? समझे, है ना? एक बार देख लीजिए क्या हुआ, बंद हो गया। फोटो ले लिए। 5 अंक वाला प्रश्न है। कितना अंक वाला? 5 अंक। और अभी वाला क्वेश्चन और समझाते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है, सुनो ध्यान से, एक मित्र दूसरे से कहता है, कुछ होनिया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना? यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा, दुगुना अमीर या धनी हो जाऊंगा। मतलब इसमें 2 मित्र हैं। पूरा प्रश्न अगर ना पढ़े, ऊपर पर पढ़े तो पता चल रहा है कि इसमें कितने मित्र हैं। यहाँ पे मान लेते हैं प्रथम मित्र,
प्रथम मित्र के पास कितना धन मान ले बताओ, बोलो जी, कै रुपया, बोलो। दूसरे मित्र के पास धन कितना है बताओ, y रुपया। क्लियर। कुछ पैसा रहेगा था ना, लेन देन होगा कि आप हमको 100 दो, मैं आपको 200 दूंगा, लेन। अब सुनना, इतना तो कहानी हो गया। सुनो, पहला मित्र दूसरा से कहता है, बोल ध्यान दो क्या कर रहा है इसे, पहला मित्र दूसरा से कह रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे लिखो क्या, बोलो, प्रश्न से पहला मित्र के पास कितना धन है बताओ, अब दूसरा के पास कितना है, इसी में तुलना करेंगे। पहला मित्र कह रहा है कि दोस्त तुम हमको 100 रुपया दे दो, एक्स को, एक्स वाले को कि वाई वाले को। पहिलका मित्र जो है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा मित्र जिसके पास y रुपया है, उसको कह रहा है कि तुम हमको 100 रुपया दे दो, तुम्हारे पास जितना पैसा बचेगा ना उसका हमारे पास डबल हो जाएगा। तब वो 100 रुपया देगा इसको, 100 ले लिया, अच्छा 100 ले लिया तो इसके पास 100 रुपया कम गया होना जी। अच्छा कौन कह रहा है कि तुम हमको 100 रुपया दे दो ना, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। 2 गुना धनी बन गया है, बन जाएगा, 2 गुना बन जाएगा। अब एक में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो आपको कहने करना पड़ेगा, बोलो इधर ना, कैसे गुना, बुझौनिया भी है, आप सोच के भी बना सकते हो। x प्लस कितना, दूसरा का दोस्त भी कहेगा कि तुम भी हमको कुछ दे दो ना, कुछ हमको दे दो, हम तुमसे 5-6 गुना बन सकते हैं, या जो भी हो विभाजन के अनुसार। x माइनस क्या लिखोगे, ये हो गया -300, क्या दिक्कत है, बोलो, नहीं ना। ठीक कहा बच्चा, यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, तुमको से 100 मांग रहा, हम तुमको से 10 से मांग रहे हैं, कौन, मतलब पहला की दूसर का दोस्त कह रहा है जी, पुनः दूसर का दोस्त किसको से कह रहा है, पहिलका से ना, कि भाई दोस्त तू हमको कै रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, हम तुमको से 6 गुना हो जाएंगे, क्या गुना। अच्छा सोचो तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा, संभवतः इसके पास ना, कि 10 रुपया लेकर के 6 गुना हो जा रहा है। हालांकि अभी कह नहीं सकते हैं, निकलने के बाद आपको है ना, अभी नहीं कर सकते हैं श्योर, लेकिन कुछ हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 10 रुपया लेकर के 6 गुना हो रहा है, इसका मतलब है कि ये निश्चित तौर से बड़ा हो सकता है। बाबू तो ये 10 रुपया देगा कि लेगा, पहिलका लेगा कि देगा, कि दे रहा है, इसके पास 10 रुपया तो ना रहेगा, लेकिन इसके पास 10 रुपया तो ज्यादा हो गया, 6 गुना हो जाएगा, 6 से कने गुना, 6x माइनस 60 y प्लस 6x माइनस वाई बराबर 70। देखो तो बढ़िया है बाबू, इसमें 2 से गुना कर दो, कर दे गुना, तो 2 से गुना करोगे तो कितना, 12x माइनस 2y बराबर, 2 से गुना काला किए हल करने के लिए, तो दोनों पे जो घटा देंगे तो क्या होगा, अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण में घटा देंगे तो हो जाएगा ना। अब पहला में किसको घटा दो, पहला समीकरण में दूसरा को घटा दो, पहला x माइनस 2y बराबर कितना, -300, और दूसरा है 12x माइनस 2y बराबर 140, माइनस प्लस माइनस ही कटेगा तो -11x आएगा जी। अब इसी पूरा कैंसिल ना, ये -440, x बराबर कितना, मतलब प्रथम मित्र के पास कै रुपया, वाले का जी, प्रथम मित्र के पास कै रुपया, नहीं 40 रुपया। दूसरा मित्र को निकाल के देखो तो, दूसरा मित्र ना जी, y का मान निकालना है बाबू। यहाँ देखो तो, यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ 40 रखने, 40 रख ले, तो 40 में 10 घटा दीजिए, 30 में 6 से गुना, 180, 10 को घटा दो, 160। आंसर सही देखो तो, एकदम 100% सही होगा ना, चेक करके देख सकते हैं आप कंडीशन को, सही है बाबू। कंडीशन ये कहा कि भैया तो हमको 100 रुपये दे दो, कितना तोरा पास पैसा हो रहा है कि हमारा से दुगना हो जाएगा, तो कहा कि 40 पे था ना, सॉरी 40 रुपया, इसके पास बेचारा के पास कितना था, 40 रुपया, कहा कि आप हमको कितना दे दीजिए, 100। अच्छा उसके पास कितना था, 170, 10 रुपये कम जाएगा, 10 रुपये कम जाएगा तो कितना हो गया, आप बताओ ये हो गया कितना, थोड़ा क्या, इसके पास 170 है,
10 रुपया कम दिया, 100 रुपया कम जाएगा, इसके पास 70 ना बचेगा, इसके पास कितना बचेगा 70, क्या गुना बाकी बराबर है, देखो 100 में 40 जोड़िए 140, तो 70 में दूसरी गुना करिए 13। ये कहा कि तुम हमको कितना दे दो 10, तो बेचारा के पास 40 रुपया था, तो 40 में 10 रुपया उसको दे दिया ना, तो ओकरा पास था कितना 170, 10 रुपया ले करके बना दिया 180 है। कहा कि देख हम थोड़ा से क्या गुना हो गए 6 गुना, देखो ना ये 30 आया 30, अब 30 छके 180, अभी 10 रुपये लेकर के 6 गुना अमीर हो गया। अब शुरू में आपको बताएं कि निश्चित तौर से यहाँ पे वाई के पास पैसा ज्यादा होगा ना, वाई के पास कितना रुपया, वाई मतलब दूसर का व्यक्ति यानी कि दूसर का मित्र के पास 170 रुपया और पहला मित्र के पास 40 रुपया। ये आपका क्वेश्चन आपका भारतीय भवन में भी और स्टूडेंट फ्रेंड में भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर, ऐसा ही प्रश्न आपको लैंग्वेज बदल करके दे सकता है, नाम बदल देगा, ठीक है, प्रथम में दूसरे में ऐसा ना बोल के कोई और तरीका से दे सकता है, मतलब ऐसा ही ट्यूशन देगा उस बुक में प्रैक्टिस करने के लिए। बुक में आपको हिंट दिया है भाई, देखो लिखा है x + 100 और y - 100 गुने कितना है ना, उनकी संपत्तियां क्या है, उनकी संपत्ति में एक का क्या रुपया, अब एक का 170। क्लियर है ना, आसान। अब यही कोई बात याद रख करके कहेगा कि एक बुझौनिया बुझ ही तो रहा ना, 2 गो दोस्त है जिनमें से, रिकॉर्ड हो रहा ना, 2 गो दोस्त हैं जो एक बुझौनिया बुझो तो जानो वाला कहा मतलब बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम हमको कै रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, तुम्हारे पास जो पैसा बचेगा ना उसका हम कै गुना हो जाएंगे, तो कहा कि दो तुम हमारा 10 रुपया दो ना, हम तुमसे कै गुना हो जाएंगे। अब बताओ पहला और दूसरा मित्र के पास कितना कितना पैसा होगा, तो पहला मित्र के पास 40 रुपया, दूसरा मित्र के पास 170 रुपया। नहीं, ये सब आता है कहाँ से, अलजेब्रा से, बीज गणित से, नहीं सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। ये सब पेपर में हार्ड लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, कैसा हार्ड लेवल का, ये आएगा तो पेपर में कितना अंक में आवेगा, 5 अंक में आवेगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक इसको पहला ही कहा गया है कि परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, अभ्यास के दृष्टि से इसको आप ले सकते नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बच्चा 3, लड़का चल का ही गया, जब तुम लोग के क्लास रखते हैं तो आते नहीं, ठीक है, गलत बोलते हैं क्या, गलत सुनना। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करता है, कुछ दूरी तो होगा, समान चाल से क्या कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से क्या करता है, तय करता है ना। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होता तो कम समय लगेगा कि नहीं, तो 2 घंटा कम लगता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाए तो उसको 3 घंटा का समय अधिक लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और दूरी, रेल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। रेल यहाँ पे मान ले, क्या मान लेते हैं, 2 चीज हम लोग मानेंगे, रेलगाड़ी की क्या मानेंगे बताओ, रेलगाड़ी की चाल कितना मान लिया भाई, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई क्या, तय की गई दूरी। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। दूरी कितना बचवा और चाल कितना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा सुनना। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल हमने कितना मान लिया, x, वर्ड पे ध्यान दो जी लड़का, रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है, y ना, कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होता, यहां से आप निकालना चाहेंगे तो समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा, क्लियर, बोलो ठीक है ना। हम यहाँ पे मानने के लिए कुछ और भी अलग उल्टा सीधा भी मान सकते थे, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते रेलगाड़ी की चाल x और रेलगाड़ी द्वारा
एक्स की रेलगाड़ी द्वारा जो यात्रा तय करना उसको हम कितना मान लेते हैं, यात्रा करने में लगा समय वाई है। उस पर भी बना सकते थे, एग्रो पे बना सकते थे, ये वाला तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये है इतना घंटा लगेगा, आप बताओ क्या है ना बच्चा, इसमें रेलगाड़ी अपना स्पीड बढ़ा देगा, मतलब नया चार्ज कितना 10 बढ़ा दिया, पहले चलता था कितना से, अब चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा से। अब दूरी तो उतना ही रहेगा, बताओ नया चाल दे दिया लेकिन दूरी तो फिक्स है, तो दूरी बराबर कितना है बताओ, वाई है। तो समय निकाल लीजिए, समय निकाल लो, समय ना, तो समय बराबर होगा वाई बटा कितना। अब तुलना करो प्रश्न से, प्रश्न से पहले समय कितना लगा था, वाई बटा एक्स घंटा, अब आप समय लग रहा वाई बटा एक्स प्लस 10। कह रहा है कि अब जब इसका चाल 10 बढ़ गया ना, इसको समय 2 घंटा कम लगता है। कितना समय 2 घंटा कम लगा होगा बताओ, पहले का समय कि दूसरा का समय में, तो पहले लिख दो दोनों को पहले लिख दो, y बटा क्या लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, y बटा x प्लस, किसको 2 घंटा कम समय लगा है, एकरा, क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया ना, ये 2 घंटा कम लगा है, एकरा में 2 कम कर दीजिएगा तो 4 घंटा कम हो जाएगा, इसका मतलब एकरा में कितना जोड़िएगा, बोलो, ठीक है। इसको दो तरीका से हम लोग बता देंगे, अभी सीखेंगे। पहला तरीका है जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अंश बटा हर ग्रुप आ गया ना, ये अगर सीधा सीधा रहता ना, निकालते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो और बढ़िया से बन जाता। अब इसको लिख दिए तो इस तरीका से पहले सीख लीजिए, हम यहाँ पे हल करेंगे। वाई बटा क्या है, एक्स प्लस कितना, वाई 2x प्लस 20 होगा, बोलो ऐसे गुना, ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया, क्या नहीं रहा, गुना करो तो x में y से गुना x y और 10y, ये भी होगा x y और 2x स्क्वायर, देखो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ उम्मीद नहीं था हमको ठीक होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर कितना है 10y। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, एक ना, किन कह रहा भाई कि चाल अगर कम जाए 10, नया चाल कितना होगा, नया चाल 10 कमा दीजिए, 10 कमाने का मतलब x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो वही रहेगा, दूरी बराबर कितना है y है, तो समय निकाल लीजिए। आपकी समय कम लगेगा कि ज्यादा, सोच के बताओ तो, हाँ समय ज्यादा लगेगा, हाँ कितना ज्यादा लग रहा है जी, 3 घंटा। तुलना कर लो पुनः प्रश्न से, पहले समय कितना लग रहा था बताओ, y बटा x, और अभी लगा है कितना y बटा x माइनस 10, ये आपकी 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा ही जाता, तेरह में 3 हटा दो ना, 13 में 3, ये बात समझते हो ना, यहाँ से लगता मेरे x y प्लस 3x बराबर y x माइनस 10, ऐसे गुना करो, x में ऐसे y प्लस 3x है, अभी है x माइनस, अभी हो गया एक्स वाई, ये लेंदी मेथड हो गया, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा हो गया। कोशिश करेंगे कि एक विधि से और बता दें, है ना। मान देखो y में x से गुना माइनस 10y 3x स्क्वायर माइनस 30, और यहाँ से xy से xy कैंसिल, सदा के लिख लो 30x स्क्वायर माइनस, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 30x, और इसको इधर लेके चल जाओ 10y। देखो तो पहला और दूसरा इक्वेशन में दोनों में RHS बराबर है, वहां भी 10y यहाँ भी, इसीलिए हमने अलग रखा, ठीक ना। दोनों को क्या कर लो, तुलना, फ्रॉम कितना कितना 1 and 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑप्शन होता तो 20 सेकंड के अंदर बनाते, ठीक ना, 20 सेकंड से अंदर में बन जाता है। 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x। हल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना 10x, x स्क्वायर माइनस ये ना 10 की 50, देखो बढ़िया से, प्लस में बन जाएगा तो माइनस में जुड़ेगा ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 50 x बराबर 0, x माइनस 50 बराबर 0, यहाँ से वो x बराबर 0 आएगा, x बराबर कितना आएगा 50, 0 संभव नहीं होगा, ठीक ना, कितना 50, मतलब कितना क्या स्पीड से चल रहा है, बोलो चाल कितना है जी 50 है, 1 घंटा में कितना चल रहा है 50 किलोमीटर, और दूरी निकाल दें, दूरी बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से जवाब, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, कहाँ से, पहला यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से 2 के 2
अब x बराबर 50, तो 50 में 50 से गुना 2500, 2500 में 2 से गुना 5000, और 5000 में यहाँ पे रख के कर दो ना। अच्छा 10 से भागा भी देना है, 10 से क्या करना है, 10 से भागा भी देना है। अब यहाँ देखिए 50 रखेंगे तो 50 में गुना 2500, 2500 में 2 से गुना 5000, और 50 में 20 में 50 से 1000, तो 6000 ना। कितना 0 0 खत्म। कितना दूरी तय करना था, देखो वो झकास प्रश्न है। 600 किलोमीटर कितना चलना था, 600 किलोमीटर। कितना क्या स्पीड से, 1 घंटा में। आप चेक करके देख सकते हैं। देखना बाबू चेक कर रहे हैं, देखिएगा उसको चलना था कितना 600, कितना क्या स्पीड से 50 के स्पीड से, लेकिन इसका स्पीड 10 बढ़ गया था ना, 60 हुआ था, तो कितना समय लगा 10 घंटा। देखो ना, मतलब इसको आपने 10 बढ़ा दिया तो समय 2 घंटा क्या हो गया, तो 60 गुने कितना 10। अब 600 ही चलना है दूरी, लेकिन अब चाल को घटा दिया तो समय 2 घंटा ज्यादा। देखो देखिए ना, पहले देखिए बाबू 40 होगा भाई, 40 होगा ना। सुनो 600 किलोमीटर चलना है, स्पीड उसका 50 था, लेकिन 10 बढ़ा दिया तो कितना 60, तो 60 के स्पीड में चलेगा तो कै घंटा 10 घंटा। दूरी उतना ही चलना है, कहा कि भाई आपकी चाल हम 10 कम कर देते हैं, तो कितना 50 से 10 कम 7 से 10 कम 40, तो 40 के स्पीड से चलेगा तो समय कुछ ज्यादा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। आप बताओ पहले लगता था 10, अब लग रहा है कितना, पहले 10 घंटा, लेकिन अब कितना घंटा 15 घंटा। नहीं अगर 600 को कितना के स्पीड से जाता 50 के स्पीड से, तो कितना लगता। अब तुलना कर लो, रियली में उसको लगना चाहिए था अपन स्पीड से जाने में 12 घंटा, स्पीड को बढ़ाया 60 कर दिया तो लगा 10 घंटा। कै घंटा कम 2 घंटा। चाल को घटा दिया 10, कम कर दिया 40, लगना चाहिए था 12 घंटा, लेकिन लग रहा है कै घंटा 15 घंटा। काहे 15 घंटा लगा, क्योंकि चाल को कम किया, समय उसको ज्यादा लगेगा, 3 घंटा उसको समय ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ क्या मान लिया, चाल और दूरी मान लिए हैं। कि दूरी को हम दूरी ना मान के यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे समय के रूप में कंसीडर करते हैं ना, तो आसानी से हो जाता, उस पर ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा तरीका बता देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखिएगा, जो कि शायद इससे आसान होगा हमारे ख्याल से, अब बनाने के बाद पता चलेगा। इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक ना, ट्रिवियल क्वेश्चन, जगह में विद्यार्थी फंस जाता है, पक्का नहीं उसको चलेगा। ये भी बता दें बाबू, हम रेलगाड़ी की क्या मान ले, रेलगाड़ी की चाल कितना मान लिए, अब समय उसको कितना मान लिए, बोलो y, दूरी निकालो बचवा, दूरी बराबर x गुने ना। देखो थोड़ा सा आसान हो गया, बाबू कह रहा है इसमें चाल 10 अधिक, तो नया चाल कितना बोलो, नया चाल बता बोलो, नया चाल 10 ज्यादा, ठीक है बाबू, ठीक है नहीं, उसको समय कितना कम लग रहा है, उसको समय 2 घंटा कम, तो नया समय कितना बता दो, नया समय 2 घंटा कम, मतलब पहले y था, अब कितना, ठीक है कितना घंटा। अच्छा दूरी तो वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुने, तो चाल है x प्लस 10, अभी है y माइनस, और दूरी पहले था कितना xy, अब हल करो xy इसमें इससे, ठीक है 10y और 10 दूरी xy से xy, तो हो गया, इसको इधर ला रहा हूँ जी, -2x माइनस 10y, ठीक है बोलो, अच्छा सॉरी माइनस वाला होगा तो प्लस, यानी कितना -20, x माइनस 5y बराबर कितना -10, ले सकते हैं क्या, ये पहला समीकरण, उससे बढ़िया है कि ना। अब फिर पुनः नया चाल ना, नया चाल कितना 10 कम x माइनस, तो नया क्या, नया समय अभी क्या घंटा 3 घंटा ज्यादा, y प्लस लगा लो, दूरी बराबर चाल गुने
दूरी कितना x माइनस 10 और ये y प्लस पहले दूरी था कितना x y, अभी भी कितना x y, x में y से गुना 3x 10y माइनस 30, देखो तो x y से x y इधर लाओगे तो होगा 3x होगा जी प्लस 10y बराबर माइनस 30। समीकरण दोनों को हल कीजिए आंसर। चलो हल करने के लिए क्या कर लें, इसमें 3 से गुना कर लें। बोलो समीकरण 1 में कितना से 1 में 3 से गुना और माइनस 2 कर दो। इसमें 3 से गुना तो 3x 3 बचे, ठीक है। गजब गजब जी, एक बार चेक कर लेते हैं बढ़िया से। कॉमन भी करते हैं ना, इसमें ना करिएगा, इसमें ना तो इसमें 3 से कर दिए, 3 से कर दिए तो ठीक है। और फिर की वाला लिखना है 3x प्लस 10y बराबर माइनस 30, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ आगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। कौन 0 आया? अच्छा एक एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल 10 अधिक है, 10 अधिक है तो समय कितना कम लगा है, 2 घंटा कम लगा है ना। बराबर हमने कर दिया यहाँ पे x में y से गुना xy, x में इतना से गुना और 10 में y से और 10 गुनी 20, xy से xy कैंसिल नहीं, तो माइनस वाला इधर लाओगे तो प्लस में, एक प्लस वाला को इधर लाओगे तो माइनस में। अब इसको राइट हो गया ना, तो काट रहे हैं कितना से 2 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं तो 2 कॉमन कर लिए, x बचेगा। अब 2 यहाँ कॉमन कर लिया तो 5 बचा होगा और 2 यहाँ कॉमन कर लिया तो माइनस 10, ठीक है। बोलो यहाँ से सही। नया चाल कितना है 10 कम, नया चाल 10 कम तो समय उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। समय उसको y प्लस कितना 3, दूरी एक्स वाई यहाँ से कर लेते हैं, एक्स वाई होगा ना, इसमें इससे गुना, ठीक है, इसमें इससे गुना, ठीक है, और इसमें इससे गुना, ये भी सही है बब्बू, सही है ना। बोलो एक्स वाई से एक्स वाई, इसको इधर ले लाएं तो 3x प्लस 10y बराबर माइनस 30। कहाँ पे फॉल्ट है? नहीं ऐसा यहाँ पे अगर फॉल्ट है तो हमेशा फॉल्ट में रहेगा, ठीक है ना। इस तरीका से प्रश्नों को बनाए हैं, ठीक ना, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। रेलगाड़ी का चाल 10 अधिक, तो चाल x था x प्लस 10 तो कितना समय कम लगा 2 घंटा कम लगता है, सही है ना। तो इसमें गुना किए इसको से यहाँ आया, हाँ जी देखिए पकड़ लिया आपको गलती, देख रहे हैं -20 है, कितना है -20 है, -20 है, कॉमन किया तो -10, 3 से गुना किया तो -10। हमको लगा कि पकड़ा गया कहा। अब देखो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, समझा नहीं, चेक नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, प्लस में भाई तो इन आवेगा तो माइनस में ना, अपनी जोड़ना ना पड़ेगा, बोलिए ना, तो वही कह सकती ये दोनों कैंसिल, ये हो गया माइनस में 5 y और माइनस में 60, y बराबर 12 देगा, ठीक है। y कितना आ गया 12, y 12 गया, ओके। y अगर 12 यहाँ रखिएगा 12 तो 12 25 60 उधर जाएगा 50, x बराबर कितना 50, आपको निकालना है दूरी, दूरी ना 4 गुने समय, 4 गुने समय, तो चाल है कितना, चाल है x मतलब 50, वहाँ भी आया था ना कितना 600 किलोमीटर। ये मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक ना, कम समय। देखिए थोड़ा सा दिमाग को लगाना ही पड़ेगा, है ना। फिर से एक बार बताते हैं, बीच में कहीं ना कहीं गलती हो गया था। रेलगाड़ी की चाल हमने कितना मान लिया x, समय कितना y, दूरी xy,
नया चाल x प्लस 10, नया समय y माइनस 2, दूरी फिक्स होता है, दूरी फिक्स है इसमें, तो दूरी बराबर चाल गुने पहले दूरी xy, बाद में भी कितना इतना ही होना चाहिए। आपस में हल किए तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा पुनः कंडीशन कह रहा है कि चाल को 10 काम कर दीजिए तो समय 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। दोनों में तुलना कर दी है, दो समीकरण हल किए, xy निकालिए, xy निकालिएगा तो चाल गुने समय बराबर कौन दूरी, नहीं ये दोनों में सबसे अच्छा यही मैटर है, ठीक ना। वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इसलिए वो लंबा चला गया, ठीक है। बोला से अगर विद्यार्थी को बनाने के लिए दीजिएगा तो विद्यार्थी टूट जाएगा, नहीं बना पाएगा। इसको आसानी से क्या कर लिया, बच्चा को डर कहाँ है भिन्न के जोड़ हटाओ वाला सिचुएशन में, नहीं सिंपल भिन्न के जोड़ हटाओ तो कर लेते हैं 2/3 + 5/4, नहीं लेकिन ये अगर तो 2/3 + 5 थोड़ा सा बच्चा को माइंड खटकने लगता है ना। कितना लिखेगा तो 2 + 5 और कितना लिखेगा 3, मिस्टेक होता है सेकंड के भी, रियली होना चाहिए था 15 + 2 ना। तो ऐसे आपको देख लीजिएगा। आज की सेवा यहीं पे खत्म, ठीक है। 8:30 से आपका क्लास है ना, 8:30 से 9:15। पानी छुट्टी ले लेना, फिर नहीं करेंगे किताबों का निकल गया ठीक लेना, ठीक लेना, ठीक लेना।